आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर आज हम आपको देंगे। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर केंद्र सरकार से बड़ा बयान आया, पर क्या अब बयानों पर ही होगी बिहार शिक्षक बहाली? साथ में स्टेट 2019 पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सूचना। अब केस में बड़े सीनियर वकील को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को केस को मजबूत करने के लिए आगे आना होगा। कैसे आप आगे आ पाएंगे ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में भी हमने पुरजोर मेहनत करके इस केस को आगे बढ़ाया और आपकी लड़ाई अब अंतिम चरण में है। आपके स्क्रीन पर हम आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं, क्योंकि आप समझे कि दो बड़े वकील पटना हाईकोर्ट के इस केस में हम रखेंगे बहस के लिए, और खर्च होता है 2 सीनियर वकीलों का खर्च, आप समझ सकते हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से इस केस को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। 8-10 सालों में एक बार टीईटी होता है और स्टेट की परीक्षा में इस तरह कदाचार, आप समझे कि अगला मौका 10 सालों के बाद आपको मिलेगा। ऐसे में आगे आएँ। पोखरियाल साहब का मौखिक बयान, अब क्या मौखिक बयानों से ही होगी बिहार शिक्षक बहाली? वीडियो देखें। ऐसे में अभ्यर्थी अब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या बयानों से ही अब बिहार शिक्षक बहाली संपन्न हो जाएगी? बड़ा सवाल है, और सवाल का जवाब ढूंढते हुए आज हम आपको रमेश पोखरियाल का बड़ा बयान सुनवाएंगे। साथ में अखबारों ने इस संबंध में क्या खबर दी है वो भी बताएंगे। आप अभ्यर्थी समझें कि जब तक अभ्यर्थी जागेंगे ही नहीं, बयानों से ही बहाली प्रक्रिया पूरी होगी और आगे चुनाव है। क्या होगा बहाली प्रक्रिया का, क्या है बयान? आइए आपको बयान से रूबरू कराते हैं और आप समझे कि अब बयानों से ही बहाली प्रक्रिया शुरू और ख़त्म की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों में घोर चिंता है। आज के अखबारों ने बड़ी खबर में ये लिखा कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा और रमेश पोखरियाल का बड़ा बयान, ये हेडलाइन है। पर आप समझे कि बहाली प्रक्रिया अगर सिर्फ बयानों से ही होती रही तो अगले 5 या 10 सालों तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मंत्री बड़ा बयान देते हैं, सो जाते हैं। सरकार बड़ा बयान देती है, सो जाती है। बड़े अधिकारी बड़ा बयान देते हैं, सो जाते हैं, पर कार्रवाई ज़मीन पर नज़र नहीं आती। ऐसे में आपको ये भी जानना चाहिए कि बिना डोमिसाइल के बिहार शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक है। बिहार के अभ्यर्थी हो, चाहे रेगुलर डीएलएड बीएड अभ्यर्थी हो, एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हो या सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थी हो, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ये मौका नहीं है, ये बाहर के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है। आप समझें कि अभी से पहले जो नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी, बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों ने हर नियोजन इकाई में जाकर अपना आवेदन जमा किया है, और अब जैसे ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को ये मौका मिलेगा, बिहार के मात्र 1800 एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, पर पूरे भारत के अभ्यर्थियों को अगर आप देखें तो संख्या लाखों में है। ऐसे में क्या होगा बिहार शिक्षक बहाली का? ये बहाली प्रक्रिया बस एक मजाक बन के रह गई है। जल्द ही आपको हकीकत नज़र आएगी। जो रेगुलर डीएलएड बीएड अभ्यर्थी हैं या एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, अभी खुश हो रहे हैं बहाली प्रक्रिया को लेकर। तरह तरह के बयानों को देखकर आप हकीकत को समझे, हकीकत कुछ और ही है। 35% सीटों पर बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कब्जा है, और अब जब बहाली प्रक्रिया दोबारा शुरू होने वाली है, आप समझे कि ये बहाली प्रक्रिया एक मजाक है। ऐसे में रमेश पोखरियाल ने बड़ा बयान दिया। बयान क्या है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, और सच आप सुन रहे हैं शिक्षा सुधार रोजगार की ज़ुबानी की। सच क्या है? सच ये है कि ये बहाली प्रक्रिया अब सिर्फ बयानों से ही खुलती और बंद होती है। ऐसे में आप समझे कि बिहार शिक्षक बहाली के उच्च अधिकारियों को एनसीटीई के परामर्श का इंतज़ार है, पर पिछले कई महीनों से ये इंतज़ार लंबा होता जा रहा है और आगे चुनाव है। परामर्श आता नहीं, पर बयान बड़े आते हैं। पिछले दिनों भी रमेश पोखरियाल का बड़ा बयान आया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, और कई जगह से ये बड़ा बयान आया था कि विचार हो रहा है, डबल बेंच में केस होगा, पीआईएल दाखिल होगा, और ये सब सुन के आम अभ्यर्थियों के कान पक गए हैं। कार्रवाई कब होगी ये कोई नहीं बताता। आइए रमेश पोखरियाल ने इस संबंध में क्या बयान दिया उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। आप बयान के मतलब को भी समझें। पहले आप सुने रमेश पोखरियाल ने क्या बयान दिया। अभी कुछ बिहार के मैं देख रहा था कि कुछ छात्रों ने डीएल कुछ एनआईओएस के द्वारा जो डिग्री दी गई उस पर भी विवाद के बारे में भी बहुत सारे लोगों के वो आ रहे हैं, और
मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस दिशा में गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है और जो कोर्ट ने भी जो आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे और उस सम्मान से हटेंगे नहीं। हम छात्रों के भविष्य को और बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और फिर आप तो अध्यापक हैं, आपको जरूर हम सम्मानित करते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के अभी सवाल भी होंगे और बहुत सारे लोगों के मन में कुछ विचार भी आ रहे होंगे। ये थे रमेश पोखरियाल और इन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं, पर कब तक ये विचार होगा ये सोचने और देखने और समझने वाली बात है। आगे अभ्यर्थियों को भी सवाल पूछना चाहिए ट्विटर के माध्यम से और मेल ईमेल के माध्यम से भी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब आप कोर्स कराते हैं और आप अपने ही कोर्स को ऐसे घुमा कर पेश करते हैं कि अभ्यर्थी चक्कर खा के गिर जाए, काम कुछ होता नहीं, बयानों में अभ्यर्थियों को घुमाया जाता है और अंत में नतीजा सिफर होता है। आइए आपको अखबार की खबर से भी रूबरू कराते हैं। अखबार ने इस संबंध में क्या लिखा है। कई अखबारों ने हेडलाइन दिया है कि बहाली प्रक्रिया में NIOS DLED अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। आपके स्क्रीन पर अखबार की कटिंग है, लिखा है NIOS DLED शिक्षक संघ ने मानव संसाधन विकास विभाग मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ट्वीट किया था। ट्वीट का जवाब देते हुए निशंक ने कहा कि पटना हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्णय का पालन होगा, जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष सोनू ने कहा कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अब तक विचार नहीं कर रही है, इस कारण केंद्रीय मंत्री को ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई थी। अब ट्वीट का जवाब आया है, पर ट्वीट के माध्यम से अभ्यर्थियों को ये भी सवाल पूछना चाहिए कि सिर्फ क्या बयानों से ही बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि आगे चुनाव है और सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया है बिहार शिक्षक बहाली। अन्य अखबार ने इस संबंध में क्या लिखा है ये भी हम आपको बताएंगे, पर हम पहले आपको आगाह कर दें कि बिना डोमिसाइल नीति के आपके लिए बहाली अभिशाप है। बिहार के आम अभ्यर्थियों के साथ बड़ा मजाक है। आपके स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं, शिक्षकों की भर्ती में अब 18 महीने का DLED कोर्स भी होगा मान्य। इस खबर का कोई औचित्य तब तक नहीं है जब तक NCTE से कोई परामर्श का लेटर नहीं आ जाता। लिखा है NIOS का 18 महीने का DLED कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया। साथ ही कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को इससे लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देश भर के करीब 15 लाख शिक्षकों को भी राहत दी है। अब वे आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती में शामिल हो सकेंगे। 15 लाख शिक्षक हैं, आप समझे कि पूरे भारत के 15 लाख NIOS DLED अभ्यर्थी अब बिहार शिक्षक बहाली पर टूट पड़ेंगे। इससे सिर्फ रेगुलर DLED BEd अभ्यर्थी नहीं, NIOS DLED अभ्यर्थी जो बिहार के हैं वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि सिर्फ 1800 उनकी संख्या है। और आप समझे कि इतना बड़ा केस, लाखों रुपए खर्च करके बिहार के अभ्यर्थियों ने केस जीता और मज़ा बाहर के अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नहीं है। ऐसे में NIOS DLED अभ्यर्थियों को भी ये मांग करनी चाहिए कि डोमिसाइल के साथ बिहार शिक्षक बहाली हो, बिना डोमिसाइल के शिक्षक बहाली नहीं हो। आगे लिखा है कि 18 महीने के इस DLED कोर्स को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब बिहार सरकार की ओर से निकाले गए शिक्षकों की भर्ती में NIOS से इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूल के शिक्षकों ने भी आवेदन किया। इस पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने वाली संस्था NCT से पूछा था कि क्या NIOS से 18 महीने का DLED करने वाले भी शिक्षक भर्ती में योग्य हैं। इसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी इस संस्था ने 18 महीने के इस DLED को इसके लिए अमान्य करार दे दिया। साथ ही कहा कि ये इसके लिए पात्र नहीं है। अब आप समझे कि बिहार के DLED अभ्यर्थियों ने बड़ा केस लड़ा, बड़ी जीत दर्ज की, और बिहार के DLED अभ्यर्थियों को ही क्या मौका मिलेगा ये अब संशय की स्थिति है, क्योंकि डोमिसाइल नहीं है और डोमिसाइल के लिए सभी अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए। अब बात स्टेट अभ्यर्थियों के केस की। 2 बड़े केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है, एक जनहित याचिका, एक रीट पटिशन।
और रीट पटिशन की सुनवाई 22 मई 2020 को निर्धारित हुई। ऐसे में आप समझे कि एडवोकेट जनरल खुद इस केस में सरकार का पक्ष रखेंगे और आपके तरफ से भी हम सीनियर वकील को रख रहे हैं। 2 बड़े सीनियर वकील आपके तरफ से इस केस में बहस के लिए तैयार होंगे। ऐसे में आप समझे कि हाई कोर्ट पटना में जब बड़े केस की सुनवाई होती है तो उसमें कुछ आर्थिक रूप से खर्च भी वहन करना होता है। आप अभ्यर्थी जो भी पूरे बिहार के 38 जिले के पीड़ित अभ्यर्थी हैं, शिक्षा सुधार रोजगार ने यहाँ तक तो केस को पहुँचा दिया, आगे अब बड़े केस की सुनवाई होने वाली है और सीनियर वकील को हम जब इस केस में आगे करने वाले हैं तो इसमें आर्थिक रूप से आपको भी कुछ सहयोग करना चाहिए। आपके स्क्रीन पर हम अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर ये दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बीच, कोरोना प्रकोप के बीच आपको पटना बुलाना या कहीं पर भी संगठित होना मना है। ऐसे में अब मजबूरी है हमारे पास कि आपको अब इसी माध्यम से ही केस को मजबूत करना होगा। आप अभ्यर्थियों से निवेदन कि स्क्रीन पर दिए अकाउंट नंबर पर, गूगल पे नंबर पर, पेटीएम नंबर पर आर्थिक रूप से जितना हो सके सहयोग करें। आप समझे कि बिहार के इतिहास में ये पहला केस होगा जो कदाचार और कुव्यवस्था के खिलाफ मजबूती से रखा गया है और अगर इस केस में जीत होती है तो अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ होगा और इस तरह की कदाचार युक्त परीक्षाओं पर लगाम लगेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी आप समझे कि झूठा आरोप शिक्षा सुधार रोजगार पर लगाते हैं। हमारे चैनल पर रिपोर्ट किया जाता है कि किसी भी तरीके से ये चैनल बंद हो जाए, ये मुहिम बंद हो जाए, पर हम आपको बता दें कि हम अंतिम सांस तक कदाचार कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। आपके स्क्रीन पर जो नंबर हमने दिया है ये इसलिए दिया है क्योंकि कोरोना प्रकोप के बीच, लॉकडाउन के बीच कहीं से भी आप हमसे मिल नहीं सकते, लॉकडाउन है। ऐसे में अकाउंट नंबर हम आपको दे रहे हैं और आप इसमें जो आपसे बन पड़े आप योगदान करें, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़े केस को यहाँ तक तो पहुँचा दिया है, पर आगे अब सीनियर वकील को रखना चाहते हैं और ये कानूनी रूप से लीगल है। आप ये भी समझे कि कोर्ट में जब वकील खड़े होते हैं तो उनकी कुछ फीस होती है जो हमें और आपको वहन करना ही पड़ेगा और हाई कोर्ट के वकीलों की फीस आपको पता है। 2 बड़े सीनियर वकील को हम इस केस में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी पूरे बिहार के हैं, कदाचार और कुव्यवस्था के खिलाफ शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हैं, आप आगे आएँ। कदाचारी और कुव्यवस्था फैलाने वाले अभ्यर्थी आपके खिलाफ तरह तरह का षड्यंत्र रचते हैं, शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर आप अभ्यर्थी कहाँ हैं? आप अभ्यर्थियों को अपने जोश और जज्बे को आगे बढ़ाते हुए इस केस में पुरजोर तरीके से मदद करना चाहिए। जो भी आपसे बन पड़े, पूरे बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थियों से निवेदन है कि ये आपके ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिहार में 8 साल 10 साल के बाद स्टेट परीक्षा होती है और परीक्षा में इस तरह के कदाचार होंगे, जो कदाचारी होंगे उन्हीं को ही नौकरी मिलेगी, आप कहीं के नहीं हैं। ऐसे में ये बड़ा आह्वान आपसे कि 22 मई 2020 की सुनवाई के लिए 2 बड़े सीनियर वकील को हम केस में रख रहे हैं और आर्थिक रूप से शिक्षा सुधार रोजगार कमज़ोर न पड़े, इसलिए आप सभी पूरे बिहार के 38 जिलों के अभ्यर्थियों से निवेदन, आप इसमें आर्थिक रूप से सहयोग को आगे आए। आपकी मंशा जितनी प्रबल होगी उतनी मजबूती से केस हम आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए आज आपसे हमने ये बात रखी है और अब आपके ऊपर है कि आप आगे क्या योगदान करते हैं। जितना हो सके इस केस में योगदान करें। बिहार में कदाचार और कुव्यवस्था की प्रथा को ख़त्म करने के लिए आप तमाम बिहार के जो भी आम नागरिक हैं सभी से हम निवेदन करेंगे, इस केस में बढ़ चढ़कर मदद करें। अगर केस पुख्ते तरीके से हाई कोर्ट में रखा जाएगा और एक बार इस तरह की कदाचार युक्त परीक्षा रद्द हुई तो आगे कदाचारियों की कमर टूटेगी और आगे परीक्षाओं में कदाचार पर लगाम लगेगा। क्योंकि आप ये समझे, बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा, इंटर परीक्षा, बिहार एसएससी परीक्षा, बिहार बीपीएससी परीक्षा, सभी परीक्षाओं पर आरोप लग रहे हैं और ये पहला केस है जो कड़ी सुनवाई के साथ पटना हाईकोर्ट में दाखिल है। आप सभी सहयोग करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम अगले वीडियो में आपसे फिर